गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आर यू रेडी? तो देखिए बाबू, हम लोग इतने ठंडी में है ना, दिसंबर का महीना सबसे ठंडा का महीना माना जाता है। ठंडा लग भी रहा है, कितना ठंड लग रहा है। बाकी लोग आग सेक रहे हैं, चादर में हैं, लेकिन हम लोग इतना भोर में है ना, ठंडी में हम लोग घर अपने हॉस्टल से दूर आए हैं। कितना किलोमीटर? हाँ, लगभग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगा ही। तो इसको बोलते हैं तपस्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तपस्या। पहले सुनो ना, ऋषि मुनि तप करते थे, ये आज भी जो बड़ा पोस्ट पे जाता है तप करता है। क्या करता है? तो ये तपस्या व्यर्थ जाने वाला नहीं है, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो तुम्हें बताते हैं ना, प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बहुत है, बुद्धि हो बलवान। एक काम तो ऐसे ही हो रहा है ना, जो सुबह का हवा ले रहा है, ये तो फायदा मिल रहा है। बुद्धि बलवान होगा, बुद्धि बलवान होगा। प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, बुद्धिमान लोग इसका सेवन करते हैं, है ना। ताते मुख छवि बहुत है, बुद्धि बलवान। ये तो अलग बात है। दूसरी बात, एक तपस्या अपने मन से करे तो तब फायदा मिलेगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तपस्या अपने मन से, ये नहीं कि सर मारेंगे इसलिए मैं सुबह जगूं, है ना। ऐसा तो नहीं है, सबको फ्रीडम है, आना है आओ, नहीं आना है आराम से आराम करो, ये नहीं बात है। तो तपस्या का मतलब मन से। कैसे? मन से। एक इंग्लिश में कोट है कि मेंटल हेल्थ, बोलो मेरे साथ, मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। इसका मतलब ये होता है बाबू ना, कि दिमाग से। कैसे? तुम्हारा मन वो काम करने को करना चाहिए। मन सही नहीं है, शरीर खूब बुलंद है, खूब मोटे ताजे हो, स्वस्थ शरीर है, लेकिन मन खराब है, मन तो वह स्वस्थ शरीर भी रोगी शरीर है। कैसा है? तो मन को सही रखना बहुत जरूरी है, समझ रहा है? बहुत जरूरी है। इधर देखिए, मैं क्या बता रहा था, मन क्या बता रहा था कि मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक, जो आप सोचते हो ना बाबू, वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, पहले ये माइंड में होना चाहिए। कितना सुबह सुबह ठंडी के दिन में हम रोड पे चढ़कर क्या करने जा रहे हैं? कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सीखने के लिए जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है, हम लोग को सीख भी रहे हैं, आज जो थोड़ा बहुत अपना होता ना काव्य शास्त्र अपने प्रस्तुत भी करेंगे। क्या करेंगे? और बड़े ना काव्य शास्त्र विनोदे ना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कालहेनवा। यानी जो विद्वान लोग, सज्जन लोग करते हैं, जो आपस में बैठकर शास्त्र की चर्चा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हम लोग अच्छी बात करने आए हैं। वही मूर्ख लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? संस्कृत का बहुत बड़ा सुभाषित ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेनवा। यानी बुद्धिमानों की पहचान है, सज्जनों की पहचान है, जो आगे बढ़ते हैं उनकी पहचान है कि वो चर्चा भी करेंगे ना, तो काव्य शास्त्र की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, है ना जी, इसमें अपना विनोद करेंगे। और मूर्ख लोग क्या करेंगे? मूर्ख लोगों की पहचान क्या है? पाला पचाने के व्यसन करेंगे। क्या करेंगे? व्यसन। व्यसन का मतलब क्या? सुरती बीड़ी गुटखा नशा करना व्यसन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यसन। और दूसरा नशा क्या? और वो करेंगे क्या? निद्रा, उनको सोएंगे। क्या करेंगे? हाँ जी, ज्यादा सोना मूर्खों की पहचान है, आलसियों की पहचान है। और क्या करेंगे? हाँ, झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, कलहेनवा। क्या करेंगे? कलह करेंगे। हम लोग मुक्त नहीं है। अब दूसरी बात देखिए बाबू, और सुनो, ये जो एक भागवत ग्रंथ नाम सुनो, भागवत का नाम सुनो। एक संग भागवतम है, बहुत मतलब कि भारत का कह सकते हो कि बहुत पुराना ग्रंथ है, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? हेलो हेलो, माइंड इधर रहना चाहिए, इसलिए तो सुन नहीं आता लोगों को। यहाँ सुबह आए हो, अपने से आए हो ना, तो लाए हो, तो अपने से आए हो तो थोड़ा सुनिए, कुछ फायदा उठाइए सुबह जगने का। तो उन्होंने बताया है भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 35 का श्लोक है। उसमें भगवान कृष्ण डायरेक्ट बोले हैं। कौन बोले हैं? कोई और महापुरुषों की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट भगवान की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? जैसे बोलता है ना, बुद्ध, महात्मा गांधी ने ऐसे बोला, विवेकानंद ने ऐसे बोला, बोलता हूँ ना, डेली मार्टिन लूथर ने ऐसे बोला, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट भगवान बोले हैं। कौन बोले हैं? भगवान। कौन बोले हैं? तो भगवान क्या बोले हैं सुनिए। भगवान बोले हैं,
एतावज, मेरे साथ बोलिए आप लोग, एतावज जन साफल्यम देहि नाम, फिर से बोलिए, एतावज एतावज जन साफल्यम देहि नाम इह धीमहि। आगे है प्राणेर अर्थेर, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। यानी इस श्लोक में कहे हैं, यानी कि भागवत गीता के 10वें स्कंद के 22 अध्याय के श्लोक संख्या 35 में, कि मनुष्य कौन है, मनुष्य या मनुष्य के सफलता किसमें है। देखो जानवर भी हैं इस संसार में, बहुत लोग हैं, आदमी का कितना आदमी, कई 100 करोड़ आदमी है ना नहीं, आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन बोल रहे हैं कि प्राणी तो बहुत है, प्राणी तो, लेकिन कौन प्राणी सफल है, किसका जीवन सफल है, ये बताए हैं उसमें, इस श्लोक में बताए हैं कि मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, प्राणी होना बहुत बात नहीं है। बहुत लोग दुनिया में आए और मरकर चले गए, मरकर चले गए। तो कौन प्राणी सफल है, किसका मनुष्य जीवन सफल है, तो बता रहे हैं उसका जीवन सफल है जो प्राणेर अर्थेर, प्राणेर अर्थेर, जो अपने प्राण देकर, जो अपने प्राण से, अर्थ मतलब धन से, धीमहि, धिया, धिया मतलब बुद्धि से, और वाचा मतलब वाणी से, वाचा मतलब दूसरों के काम है, दूसरों के लोकुस, नहीं सुन रहे हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो इंसान इंसान है, वह इंसान जो दूसरों के काम है, जो दूसरों के काम है, वही इंसान है। दूसरों का हेल्प करे, दूसरों का कैसे हेल्प करे, तो बता रहे हैं अपने वाणी से, अपने, यानी कभी किसी को बोलो तो ऐसा मत बोलो कि उसको खराब लगे, दुख लगे, जी लगा कर बोलो। कैसे बोलो, आप, क्या बोलो, तुम की जगह आप बोलो, या कुछ मतलब ऐसा बोलो कुछ दिल खुश हो जाए। क्या हो जाए, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा है ना, इसमें धनी होने की जरूरत नहीं है, वाणी से तो किसी को खुश कर सकते हो ना जी। तो ऐसा वाणी बोलो कि दूसरों को अच्छा लगे, क्या लगे, वाणी से। और कैसे, प्राणा अर्थेरा धिया, मतलब बुद्धि से। कैसे, बुद्धि से। जैसे आप लोग कुछ अच्छा जानकारी जानते हो, कुछ अच्छा आप जानते हो, तो दूसरों को बताओ, दूसरों को सही सलाह दो, भैया ये काम करो, ये काम मत करो। ये आपके विचार बढ़िया, आप जानते हो तो उसको क्या करो, कन्विंस करो, क्या करो, समझा रहा है, विचार से, मतलब वाणी से, विचार से। और कैसे, धन से। यदि भगवान ने पैसा दे दिया आपको, किस तरह से आप नौकरी में हो गए, या पैसा हो रहा है, घर में पैसा आ रहा है, तो उस पैसा से दूसरों का कल्याण कीजिए। जैसे गरीबों को भोजन करा दीजिए, है ना, और ठंडी के मौसम में किसी का गरीब आदमी है, उसका स्वेटर दे दीजिए, कोट दे दीजिए, साल दे दीजिए, तो धन से सेवा करना हो गया। क्या हो गया, किसी को पैसा दे दीजिए, दुखी आदमी को, धन से। और क्या, और इतना से भी नहीं तो प्राण देकर। कैसे देकर, हाँ, भगवान कृष्ण कहे हैं कि यदि वैसा नौबत आ जाए कि कोई मर रहा हो, क्या कर रहा हो, मान लो त्योहार में कोई गिर रहा हो, पकड़ लिया है ना, पेड़ पकड़ा, गिरने वाला है, क्या कर रहा हो, माने खाई में गिरने वाला एक पेड़ पकड़ा है और उसका बस नहीं लेके ऊपर आ सके, समझ रहे हो, तब भगवान कहे हैं कि तुम भले तुम्हारा जान खतरे में आ जाए, तुम गिर जाओ, उसको बचाओ, उसको प्राण देकर भी दूसरों को बचाना चाहिए, तब वह इंसान सफल है, वह इंसान। देखो आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं किसी का, किसका पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं, क्या वो धनी थे इसलिए पढ़ते हैं क्या, को अपने बेटों के लिए बंगला बना दी इसलिए पढ़ते हैं क्या, नहीं, अपने बेटों के लिए, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, धोती में रहा, क्या किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया, किसके लिए, इसलिए हम उसको पूछते हैं, क्या करते हैं, 2 अक्टूबर राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, समझ रहे हो। और अभी देखो बाकी लोग जो अभी वर्तमान में है उनकी बात देखो, मोदी जी का वाह वाह हो रहा है, क्या हो रहा है, वाह 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 मोदी, वाह मोदी, वाह मोदी हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए, देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए। योगी जी का हाल देख लो, किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, बाकी नेता भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का परिवार भी है, क्या है, तो इसीलिए नेता लोगों का कहानी बन पाती है। और जो केवल अपने माता पिता को देखो, उसमें जाओ माता पिता को, आज के मैक्सिमम लोग का 99% लोग, 100 में 99 लोग इंसान नहीं रह गए हैं, इंसान नहीं रह गए हैं, वो जानवर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, सुन रहे हो। अभी एक ताजा घटना बता रहा हूँ, 10 दिन में नहीं हो रहा है, एक इंजीनियर था, क्या था, बिहार का इंजीनियर था, बंगलोर में ड्यूटी थी, सुनो ध्यान से, कहां का था वो, बिहार का था, रहने वाला बिहार का था, और पढ़ाई लिखाई किया, जिस तुम पढ़ रहे हो, खूब पढ़ा लिखा, खूब पढ़ने में तेज था,
इंजीनियर बन गया, क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। उसका नाम था अतुल, अतुल नाम था, क्या नाम था, अतुल, अतुल नाम था। वो बंगलौर में काम कर रहा था, बंगलौर में। उससे शादी हुआ था जौनपुर, कहाँ शादी हुआ था। और उसका बीवी भी पढ़ी लिखी, उसका भी नौकरी दिल्ली में है, वो भी बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी है। अब सुनो कहानी क्या हुआ। वो बंदा बंगलौर में काम करता था, सैलरी थी 84,000 रुपये महीने का, कितना था। और 2019 में शादी हुआ, 2019 में शादी हुआ, लेकिन पति या पत्नी में झगड़ा हो गया। क्या हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जब दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं कि इंसान वो है कि नहीं है, इसमें ध्यान दो। वो भी कमा रही है, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, वो मोटा कमा रहा है, 10,000 20,000 नहीं, 84,000 रुपया होता है ना जी। इसके बावजूद भी दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ। पत्नी ने केस कर दी, क्या कर दी, अपने नैहर में जौनपुर में केस कर दी कोर्ट में। अब उसको वहां से दिल्ली आना पड़ता था जौनपुर केस लड़ने के लिए, समझ रहे हो। और एक बेटा भी हुआ, 4 साल का बेटा भी है। तो केस कर दी थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और तुमको पैसा दो, क्या दो, 40,000 रुपये महीने का दो बच्चे का सेवा करने के लिए। जो तुम्हारा लड़का है मैं उसको पालूंगी, और 40,000 को महीना चाहिए, और लड़के का मुंह तुमको देखने नहीं दूंगी, समझ रहे हो। और वो उस पर केस कर दी, कई जगह केस कर दी कि हमसे दहेज पैसा मांगता है, हमको सेवा नहीं करता है, हमको मारता है, कई तरह के केसेस कर दी। और वो बेचारा परेशान हो गया। बेचारा क्या हुआ, और उसी पे नहीं, उसके बाप पे, उसके भाई पे, उसके मम्मी पे, सब पे केस कर दी। कौन केस कर दी, उसकी बीवी, उसकी। अब हुआ क्या, कोई बेचारा एकदम परेशान हो गया। इंजीनियर वहां काम करे कि हाँ 40,000 रुपया दे, 84,000 महीने आ रहा है, तो कितना बचेगा, 44,000 में, 84,000 में 40 दे तो कितना बचेगा, 44,000 रुपया बच रहा था। उसमें रूम भाड़ा देना है, काम करना है, कहाँ पैसा बच पाएगा। तो बेचारा टेंशन में आ गया। क्या आ गया, तो डिसाइड किया कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा। हाँ जी, अभी ताजा घटना है, देखना तो टीवी में चल रहा है, इसमें धक्का चल रहा है, वो न्यूज सब लोग जान रहे होंगे। तो क्या हुआ कि पूरा बाकायदे वीडियो बनाया, हंस रहे हो ना, कैमरा रखा लैपटॉप के सामने, हेडफोन लगाया और बोला कि मैं अब मरने जा रहा हूं, मैं और इसके जिम्मेदार मेरी बीवी है। कौन है, बीवी है, मेरी सास है, मेरा साला है। हमको फालतू केस में फंसा दिया है, हमको लड़का देखने नहीं दे रहा है, और पैसा मांग रहा है कि 3 करोड़ दोगे तब तुमको छोड़ेंगी। ये भी केस किया थाना, मैंने कोर्ट में केस किया भाई, हमको न्याय मिले, क्या मिले। तो जौनपुर कोर्ट में जब गया ना, तो सुनोगे तो और दर्दनाक घटना है। तो जो वहां के जज थी, शारदा नगर ऐसे कुछ नाम है उनका, जो जज वहां का, मैंने कोई लेडीज थी, तो जानते क्या बोली कि अतुल तुम्हारा मामला हम फरियाद देंगे, तुम्हारा मामला हम सेटल कर देंगे, हमको दे दो 5 लाख। कितना दे दो, यानी घूस मांग रही है। कौन मांग रही है, घूस। कौन, जज, कौन। अब बताओ, बाप रे बाप, कहां दुनिया आ गया, इंसान कोई आ गया। अब जज हो, और जज होकर पैसा मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो। तो अब ये सोचा कि अब मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है, फिर डिसाइड किया कि मैं मरना ही मुझे वाला है, तो मर गया। क्या किया, मर गया, काम खत्म, फांसी लगा, मर, मैंने जहर खाकर जैसे मर गया हो। और 84 पेज का नोट लिखा है, चिट्ठी लिख दिया, मैं क्यों मर रहा हूँ, कौन को मारा है। तो उन इडियट को, उन गधे को इंजीनियर बनने से कोई फायदा हुआ। अभी तो बिहार में बताते लड़की मर गई थी टीचर बनने के बाद, डीएम बनने के बाद मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि इंसान का काम क्या है, इंसान का काम क्या है। इंसान का काम मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए मरना नहीं चाहिए, जिंदगी है ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मैं समझा रहे। लेकिन 4 बात याद रखना जिंदगी में, वाणी से दूसरे का भला करना है, क्या करना है, किसी को शब्द नहीं बोलना है, दूसरा किससे मदद करना है, वाणी से हो गया, किससे बताओ, पैसा से मदद करना है, पैसा से मदद करना है, तीसरा प्राण से करना, जान देगा, और चौथा बुद्धि से, बुद्धि से। हो गया क्लियर, आगे बढ़ू। तो आज का तो आप कह रहे आ गया कि दूसरों को भलाई करना ही जीवन का सार्थकता है, जीवन की सार्थकता है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आप रोज करोगे, जो आप तुम वही बनोगे, क्या करोगे। इसीलिए आप लोग दिन भर ऐसा 24 घंटा का टाइम मिला है, वो इतना रगड़ दीजिए ना अपने आप को। आज जो मेहनत से डरेगा वो, और इसमें मन लगाकर, ऐसा नहीं कि एकदम जबरदस्ती नहीं, मन जब से नहीं करेगा ना, और ये सोच कर कि हमको 10 साल बाद कहां जाना है, 10 साल बाद कहां जाना है, अतुल बनना है, अतुल बनना कि नहीं बनना है, हाँ इंजीनियर बनना है, लेकिन फांसी नहीं लगाना है, जहर नहीं खाना है, बीवी को छोड़ देता हूं, क्या कर लेती हो, है कि नहीं है, दूसरा नहीं सिस्टम था। जो आत्महत्या करता है उसे जैसा कायर कोई नहीं, उसे जैसा कायर सबसे बड़ा पाप है, अपने आप को खत्म कर देना, है ना जी।
अब वो हार में गया, कौन हरा दी? एक 2 नंबर का औरत हरा दी उसको, एक मतलब बेस्या ने हरा दिया। कौन हरा दिया? बेस्या रंडी उसको हरा दी, है कि नहीं? ये सुन रहे हो? जो पत्नी अपने पति का नहीं हुई उसको दुखी देखना चाह रही है, लोग आज यही देखना चाह रहे हैं। आज आदमी किसी को खुशी में देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? दुखी, देखो मेरा बाइक ले गया, बाइक ले गया ना, तो लोग दूसरों अपने सुख से खुशी नहीं है, दूसरों को सुख देकर क्या है? दुखी है। तो बाबू आप लोग ऐसा नहीं बनिएगा, समझा रहा है ना? आप लोग ऐसा नहीं बनिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ रहे हो नौकरी के लिए, नंबर लेने के लिए, नंबर नहीं है, सफल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, जीवन में बहुत कुछ है। किसी ने कहा है कि नौकरी नहीं लगी, समझो तुम मालिक बनने वाले हो। खूब पढ़ाई किया, खूब मेहनत किया, नौकरी नहीं लगा, तो भगवान तुमको मालिक बनाने के लिए नौकरी नहीं दी। समझा रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन पाया? सुना आपसे? खूब तैयारी किए, नौकरी नहीं लगा, इसका मतलब क्या? जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खूब मेहनत किए, बताया ना तुम्हें कहानी, सारा पढ़ाई किए, टॉप थे, और जब फार्म भरे, एग्जाम दिए, जब रिजल्ट आने हुआ तो रिजल्ट सुनने के लिए गए तो 8 गो सीट था, कौन सीट था? आज जब देखने लगे 1 नंबर 2 नंबर 3, इनका नंबर है मैया नंबर, कहाँ नंबर था? यानी 1 नंबर से छट गए, 1 नंबर से 8 लोग का जब लग गया, इनका नहीं लगा। इतना हताश हुए, लगता है कि मर जाए। क्या सोच रहे थे? मर जाए। लेकिन वो बंदा में दम था, जैसे तुम सीख रहे हो, अभी सीखे थे, जीवन में कुछ है तो वही गए हरिद्वार में, ऋषिकेश में गए। कहाँ गए? और किस साधु से भेंट हो गया, शिवानंद से भेंट हो गया, तो बताए बाबा तुमको नौकरी नहीं लगा, इसका मतलब भगवान तुमको और किसी काम के लिए बनाया है, और किसी काम के लिए बनाया है। समझ रहा है? नौकरी मतलब नौकर, नौकरी मतलब वो नौकरी चाहे कितना भी सैलरी क्यों न मिलता हो, तुम एक नौकर हो, क्या हो? नौकर। तो भगवान तुमको नौकर नहीं बनाना चाह रहे हैं, तुमको कुछ और देना चाह रहे हैं। तब इनका फिर विश्वास जाएगा, फिर से पढ़ाई शुरू किया। बाद में देखा ना आप लोग, मिसाइल मैन, क्या बोले हो? भारत उनको पूजता है, एक ऐसे इकलौते मुसलमान है, ऐसे कैसे इकलौते मुसलमान है कि आज भारत के साधु संत भी उनको पूजते हैं। क्या करते हैं? पूजते हैं। मैं भी उनका फोटो लगा रखा हूँ, जहाँ सोता हूँ ना, उनका फोटो लगा रखा हूँ, अब्दुल कलाम का। हाँ जी, मैं उनका फोटो लगा रखा हूँ, एक मुस्लिम का। किसका? मुस्लिम का फोटो में लगा रहा हूँ, रात दिन देखता हूँ उनको, सुबह शाम उठकर। इतना महान बन गए, इतना। और नौकरी करते तो महान बन पाते क्या? वो नौकरी लग जाता है उनको एयरफोर्स या नेवी में, तो कोई जानता है उनको? तो इसलिए बाबू कभी भी हार नहीं मानना है, लेकिन अपना बेस्ट करना है, अपना मेहनत तो इतना करना है कि पूछो मत। मेहनत के हदों को पार कर देना है, मेहनत के हदों को पार कर देना है। जीवन ही मिला है मेहनत करने के लिए, सोने के लिए नहीं मिला है। वही बोले हैं एपीजे कलाम कि जो विद्यार्थी नींद और निंदा पर, नींद मतलब नींद आएगी तो नींद का मर्डर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलता हूं ना मैं, नींद का मर्डर करोगे तभी सफलता मिलेगी, और नहीं तो सफलता को मर्डर करना पड़ेगा। 2 में 1 को मारना पड़ेगा, या तो नींद को मारो या तो सपना को मारो। सपना मतलब क्या? देखो कि बाप मतारी का नाम रोशन करना है, हमको बड़ा आदमी बना। बन पाओगे, बनोगे तब जब पढ़ोगे। नींद का त्याग करोगे, नींद का। देखो लोग कुछ नहीं उठना चाह रहा था, सीएम नहीं उठना चाह रहा था, कई बच्चे ऐसे हॉस्टल में नहीं उठना चाहते। मैं बोलता हूँ सोना है सो, मैं मना करता हूँ क्या? किसी को मना करता हूँ? कोई पनिशमेंट नहीं, 0 पनिशमेंट, कोई मारपीट नहीं, सोना है सोइए। लेकिन नहीं, ये लोग समझ गया कि क्या महत्व है ना? बोलता है ना, कौन लड़का है, किधर गया हो जी? बोलता है जो रिस्क लेना है तो कुछ करना पड़ेगा। कौन बोलता है? अभिषेक नहीं, हाँ अभिषेक। खड़े, अभिषेक किधर है? खड़े हो जी, किधर है? खड़े हो। देखो ये बोल रहा है ना कि जिंदगी में कैसे बोलते हो, बोलो। रिस्क लेना पड़ेगा, कैसे? बोलिए। अगर उड़ान ऊंची चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो जीवन जीना पड़ेगा आम आदमी की तरह। कोई जरूरी नहीं है सुबह जगने का आने का, लेकिन आम आदमी की तरह जीना पड़ेगा। जैसे आपके पापा जी रहे हैं, है ना, चाचा जी रहे हैं, वही जिंदगी आपको जीना पड़ेगा। नहीं तो सपना है कि भाई हम भी चले BMW से, बुलेट हम भी लें, सेकेंड हैंड की होंडा से काम ना चलाए, तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यदि नहीं चाहिए तो आराम से जिंदगी जिए। ठीक है, अब मैं गाड़ी को विराम देता हूँ, अब मैं आप लोगों से क्लियर करता हूँ। रेडी?